जी, मेरा नाम मानस शुक्ला है। मैं यहाँ गोडावन प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। मैं एक प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ यहाँ पे। जी, मेरा काम मेन वल्चर और बाकी रैप्टर्स पर है, जो जिसमें ईगल और बाकी वल्चर और फैल्कन्स वगैरह आते हैं। और इनके संरक्षण और इनके प्रचार के लिए मैं काम करता हूँ, जैसे इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। अभी हमारा मेन काम ये चल रहा है, हमने अभी टैगिंग किया है। हमने 4 रैप्टर्स को हमने टैग किया है, 2 ईगल को हमने कैप्चर किया, 2 इजिप्शियन वल्चर्स को कैप्चर किया और इन चारों पे हमने जीपीएस टैग लगाए हुए हैं, जो हमने हार्नेस की तरह से एक उनकी पीठ पे हमने बांधा हुआ है। और ये जीपीएस टैग जो है सोलर पावर्ड होते हैं, तो जब भी ये पक्षी हवा में उड़ते हैं, धूप की तरफ जाते हैं, तो टैग चार्ज होता है धूप पे और हम लोग को जीपीएस लोकेशन देता है। तो हर दिन हम इनका जीपीएस लोकेशन हमारे पास हमारे डिवाइसेस पर आता है और हमें पता चलता रहता है ये पक्षी एक जगह से दूर कितना जाता है, कितने किलोमीटर कितना दूर-दूर तक जाता है और कौन-कौन से एरियाज़ यूज़ करता है। ये जानकारी से हम लोग को ये पता चलेगा कि अगर कोई एरिया यूज़ कर रहा है, तो उस कौन-कौन से एरिया को हमें बचाना चाहिए, किन लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इन पक्षियों के बारे में और जानें। देखा जाए तो अभी हाल ही कुछ 10-20 सालों में आप लोगों ने भी देखा होगा, 10-20 सालों में गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है। बचपन में आपने देखा होगा ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल एक दवाई जो होती है डाइक्लोफिनेक, जो इंसानों की दवा होती है, वो हम लोग पशुओं को देते हैं और जब वो पशु मर जाता है, तो उसको वो लोग आके खाते हैं। तो वो खाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से उनकी संख्या बहुत कम हो गई है और इस संख्या कम होने के कारण कुत्तों और सूअरों की संख्या बढ़ गई और ये कुत्ते सूअर जाके बाकी बीमारियाँ फैलाते हैं गाँव में, जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं गाँव में, फसलों का नुकसान होता है। तो गाँव वालों को बीमारियाँ भी झेलनी पड़ रही हैं, पैसों का भी नुकसान हो रहा है इन गिद्धों की कमी के कारण।